कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जालों का जश्न। कराची में यूसीज की 11 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूसी की 4 नशिस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। मजमूई तौर पर कराची में 246 यूसी नशिस्तों में से 98 पर जीत कर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर, 89 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार एक एक नशिस्त पर कामयाब। 6 नशिस्तों पर नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुके हुए हैं। इतवार को कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में वार्ड की तमाम 15 नशिस्तों में से 7 पर PP जीत गई, 5 पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून 1 वार्ड पर कामयाब हुई। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में हैदराबाद में 4 यूसीज के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2 और PTI ने 1 यूसी जीती। 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। झगड़े के बायस 1 यूसी पर पोलिंग मुअत्तल कर दी गई। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PTI 2 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध के दीगर शहरों में भी एक आध के सिवा दीगर यूसीज और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे। कराची की यूसी 4 न्यू कराची का नतीजा बदलने के इल्जाम में जमात इस्लामी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, हवाई फायरिंग। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कराची की 8 यूसीज में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा कि आज दोपहर 1 बजे फॉर्म 11 का जायजा लेने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नतीजे बदले, जाली नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुखालिफिन के हमलों में जमात इस्लामी के साथ कारकुन जख्मी हुए। तर्जुमान PTI सिंध जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध सरकार को अपने मुलाजमीन के साए तले बल्दियाती इलेक्शन में जाली कामयाबी मिली। पुलिस गर्दी और करप्ट इंतजामिया PP की कामयाबी की अहम वजह है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी और PTI ने रिवायती इल्जामात लगाने की कोशिश की। जमात इस्लामी के मैंडेट को मानते हैं, जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को माने। पीपल्स पार्टी को कराची से सिफर नहीं कर सकते। हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए हैं, कई कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। जमात इस्लामी को कराची में साथ मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। कहा कि आए मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए हमसे राब्ता कर लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा कि कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जाले होंगे। कराची से कश्मीर तक अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत ही हमारा शार है। पाकिस्तान के खिलाफ 5वें एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम वनडे रैंकिंग में पहले से तीसरे नंबर पर चली गई। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 299 रन बनाए। वेल यंग ने शानदार 87 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की विकेटें वक्तन फवक्तन गिरती रहीं। 72 गेंदों पर 94 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद आखिर तक डटे रहे। पाकिस्तान की फतह की उम्मीद बने रहे, मगर साथियों ने साथ छोड़ दिया। पाकिस्तानी टीम 46.1 ओवर्स में 252 रन पर आउट हो गई। 5 वनडे मैचों की सीरीज 4-1 से पाकिस्तान के नाम रही। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज दोपहर 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है।
इमरान खान ने इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड तक में खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में इंकिशाफ। कहा कि इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उसे नाकामी हुई। बरतानिया में मेरे खिलाफ दायर केस में बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। एक और बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूली सियासी फायदे के लिए इमरान न्याजी की तरफ से कौमी इदारों को धमकियां इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। इमरान न्याजी ने इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए। कौमी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही है। इलेक्शन न हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट ने रैली निकालने की इजाजत दी लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां की गईं। खवातीन से शर्मनाक सलूक किया गया। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका। हफ्ते को इमरान खान की तकरीर के बाद अब कोई उसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वो झूठ से कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इमरान खान का जवाल देख रहा हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। इलेक्शन इसी साल होंगे, असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम को अपनी वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करना चाहिए। ये सड़कों पर आया तो पहले इसका इलाज करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे। If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. आइन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हों तो ये कहना हमारा इंतखाब नहीं, हमारा फर्ज है। आइन की नफाज की बात हो तो हम पलक भी नहीं झपक सकते। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का लाहौर में जस्टिस कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो आपको किसी एक शख्स का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अदालत को बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरा जारी हैं। देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसले को अगर चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी होता है। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस होंठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। दो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आइनी हैं। बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात गैर आइनी या हराम है तो वो कौन सी फ़िक़ा है जिसमें चीफ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियारात हलाल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़े के तहत हलाल हैं। पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अदलिया ने उसे हुकूमत की कमजोरी समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई। मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आमदन और असासों की जांच पड़ताल का मामला। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज मामले का जायजा लेगी। कौमी असेंबली ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन असासों की जांच पड़ताल का मामला PAC के सपुर्द किया था।
पंजाब में इलेक्शन अदालतों के जरिए मिलेंगे या ना सड़कों पर आकर हुकूमत 30 जुलाई से पहले असम्बली तहलील नहीं कर सकती। वजीर आजम के मुआविन खसूसियत अतारर की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि मुज़ाकरात की गुंजाइश अब भी बाकी है, लेकिन पीटीआई को लचक दिखाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में पीटीआई खवातीन कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई भी कानून की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत आज से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,93,264 तलबा इम्तहानात देंगे। इस साल 524 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। हैदराबाद में भी आज से मैट्रिक के पर्चे होंगे। हैदराबाद में इम्तहानात के लिए 263 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और आज़म ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से गुफ्तगू, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज़्म बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान की सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा केंग गोंग की भी मुलाकात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का CPAC मनसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए अज़्म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPAC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का आयादा किया। भारत के लिए वज़ीर ख़ारजा से मंसूब धमकी आमेज़ बयान झूठ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि झूठा बयान मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बयानिए से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारजा G20 इजलास पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुका है। अमरीकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी, 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ब्राउन्सविल में ड्राइवर ने सुर्ख इशारा तोड़ा और अब पनाह गुज़ीन सेंटर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी। मुलजिम पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्जाम आया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मलकियती इमारत के बाहर लगा नोटिस गायब। सिफारतखाने की जानिब से खामोशी। नोटिस गुज़िश्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इमारत के बाहर लगाया गया था। नोटिस में इमारत की दर्जाबंदी कम कर दी गई थी। नोटिस के मुताबिक इमारत बिल्डिंग कोड की क्लास 4 में शामिल कर दी गई है। इमारत खाली और मखदूश हालत में करार दी गई थी। नोटिस उतारने पर जुर्माने का भी लिखा गया था। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया है कि शरीफ बिरादरान लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। लाहौर में अपने घर पर पुलिस छापे पर बात करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि गेट हमारा टूटा, पुलिस वाले हमारे मेहमानों के मोबाइल ले गए और निगरान वजीर आला अफसोस वहां कर आए जिधर एक शीशा भी नहीं टूटा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के इल्जामात को झूठ पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने एक बयान में कहा कि पुलिस पर अपने घर से चोरी का इल्जाम भौंडा मजाक है। पुलिस उनके घर से ना तो कोई मोबाइल लेकर गई और ना ही कोई मोटरसाइकिल। परवेज इलाही का पंजाब पुलिस पर कैश चुराने का इल्जाम भी बेबुनियाद है। गिरफ्तार सिर्फ उन अफराद को किया गया जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल फेंका। अप्रैल में मुल्क में मामूल से ज़ायद 12.5% बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में सबसे ज़्यादा बारिश दी में 191 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। अप्रैल में दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल के औसत दर्जे से 0.26 डिग्री कम रहा। इस्लामाबाद में 2 थानों हमक और संबल का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तादाद 27 हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 थानों की हदूद बंदी में भी तब्दीली लाई गई है।
AVLC और CIA की कार्रवाइयां। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 6 गाड़ियां बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। न्यू सब्जी मंडी से 2 मगवी बाजियाब, अगवा में मुलव्वस 15 मुलजिमान गिरफ्तार। शिमाली वज़ीरिस्तान में तालीम, सेहत और पुलिस के महकमों में सैकड़ों गोश्त मुलाजमिन का इंकशाफ। जिले इंतजामिया ने मुसलसल गैर हाजिरी पर पुलिस के 164 एहलकार और महकमा तालीम के 74 मुलाजमिन को बरतरफ कर दिया। सीनियर अदकार शबीर राना तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आज़म में मुब्तला थे। मरहूम जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जिशान शाह और यूट्यूबर अजलान शाह के वालिद थे। उनकी नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा। मोदी हुकूमत सूरत हाल काबू करने में नाकाम। मुतासरा इज़ा में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस स्टेशनों से हथियार चुरा लिए। रियासती इंतजामिया का शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। कई दिनों से जारी कशीदगी में अब तक 54 अफराद मारे जा चुके हैं। मुतासरा इलाकों से 20,000 अफराद का इनखला। चौदह मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन तुर्की में इस्तांबुल में सदर उर्दवान का एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब। उर्दवान की आग पार्टी के मुताबिक जलसे में 17 लाख अफराद शरीक हुए। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की क़यादत में अपोजिशन के नेशनल अलायंस की जानिब से कमाल खलीजदार ओगलो मनसब सदारत के उम्मीदवार हैं। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के फातेह ज़मान अनवर जानी पहलवान को जवाला पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, नोट निछावर किए गए। ढोल की थाप पर रिवायती लुड्डी डाली गई। रुस्तम में पाकिस्तान को बग्गी में बिठाकर घर तक लाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में रुस्तम में पाकिस्तान का कहना था कि टाइटल माँ बाप और शहरियों की दुआओं का नतीजा है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने नाज़रीन के लिए जज्बात से बनी एक और नई ड्रामा सीरियल अहराम जनू पेश कर दी। कलमकार जहांजेब की रोमांस से भरी कहानी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली बग्गा की आवाज़ में साउंड ट्रैक ड्रामे को 4 चांद लगा रहा है। देखिए ड्रामे की पहली किस्त आज रात से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।